नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं माघ मास का महात्म्य। और इस महात्म्य में हम आपको प्रत्येक दिन का अध्याय श्रवण करवाएंगे। तो आप इस प्रत्येक अध्याय को श्रवण करने के लिए मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, जैसे आपको पता है, माघ मास का महीना भी बहुत पुण्यदायी होता है। और कैसे पुण्यदायी है ये आप जैसे जैसे इस कथा को श्रवण करेंगे आपको पता चलता रहेगा। इस माघ मास में क्या दान, पुण्य, कथा, स्नान कब और कैसे करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कहाँ स्नान करना चाहिए, पूरा का पूरा वृत्तांत इस कथा में आ जाएगा। इसलिए आप इस कथा को जरूर सुने और इसका लाभ लेवें। प्रथम अध्याय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने चला गया। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनका अपने बाणों से निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उसके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था
और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले थे जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारों पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली सुकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सुकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों सुकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सुकरों को मरा देख राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष्ण शरीर कोमल वल्कल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? मित्रों, ये था प्रथम अध्याय। अब अगला अध्याय हम दूसरी कड़ी में कहेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो कर लें और इस कथा को शेयर करते रहे। धन्यवाद।